देखिए, जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है ना तो ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, बट मैं एक ही चीज कहता हूं कि कभी भी इन्वेस्टमेंट में आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा पर्टिकुलर एसेट क्लास आपको बहुत ज्यादा रिटर्न दे के जाएगा। हाउएवर, बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंसेस हम बहुत सारी चीजों को चूज करते हैं, उनमें से एक दो आपको ऐसे निकल के आएंगे जो आपको बाकी सबका रिटर्न्स कंपनसेट करके दे देंगे, राइट। तो हम हमेशा यही कोशिश करेंगे कि हम मल्टीपल जगह पैसे लगाएं एंड कोई एक एसेट क्लास हमको अच्छा रिटर्न दे के चला जाए। अब मैं एक आपको पर्टिकुलर इंडेक्स के बारे में बताने जा रहा हूं। ये पर्टिकुलर इंडेक्स ने लास्ट 10 ईयर्स में लोगों के कैपिटल को 11x किया है। अगर आप इसका लास्ट 10 ईयर का सीएजीआर देखेंगे तो 26.9% है एंड लास्ट 5 ईयर्स में 29.4% सीएजीआर पे ये ग्रो किया है। तो मान लीजिए कोई एक एसेट क्लास में आपने कुछ पैसे रखे, उसका रिटर्न थोड़ा कम भी है तो इसका रिटर्न इतना है कि मैनेज हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं ना मल्टीपल ऑप्शंस में रखना चाहिए। अच्छा, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की गारंटी नहीं देता है, बट इसी तरह से पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम जज करेंगे ना। अब ये पर्टिकुलर इंडेक्स जो है ये ऐसा रिटर्न क्यों दे पा रहा है, ये पहले समझ लेते हैं। देखिए, ये जो इंडेक्स है निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स। अब मोमेंटम 50 इंडेक्स का मतलब क्या हो गया? मिड कैप 150 स्पेस में जो टॉप 50 कंपनीज इन टर्म्स ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन रहेंगी उनमें ये इन्वेस्ट करेगा। अब बार बार टॉप 50 में आने के लिए मान लीजिए एक क्लास में 150 स्टूडेंट है, अब उसमें आपको टॉप 50 में आना है, तो टॉप 50 में आने के लिए आपको अच्छा करना पड़ेगा। जो स्टॉक बार बार अच्छा करेगा वही इसमें है, कंसिस्टेंटली जो अच्छा कर रहा है वो है। प्लस कोई नीचे से मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट था जो 55th रैंक पे था, उसको मेहनत करके ऊपर आना है, तो वो ऊपर आया 50th पे आया, 50th से उसको 40th पे ग्रो करना है, 30th पे ग्रो करना है। वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, अपना एफर्ट डालेगा, तो उससे क्या हुआ, उसके जो एफर्ट्स आए वो एफर्ट्स आप में ऐड होते गए। यानी कि मोमेंटम 50 मतलब क्या हो गया, जो 50 स्टॉक्स जो लड़ रहे हैं आपस में टॉप पे जाने के लिए एंड इवेंचुअली वो ज्यादा ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो स्टॉक्स में ही ये मोमेंटम 50 इंडेक्स इन्वेस्ट करता है। तो निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स बेसिकली टॉप 50 कंपनी ऑफ द मिड कैप स्पेस पे इन्वेस्ट करता है एंड इसी के कारण इसका लास्ट 10 ईयर्स का रिटर्न बहुत ज्यादा दिखाई देता है। तो ये एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास ऐसा है, एक ऐसा आपका ये है जो बहुत अच्छा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट या लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। अगर कोई देखना चाहता है तो उसको देख सकता है। अब मैं आपको इस पर्टिकुलर इंडेक्स के बारे में अभी क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज क्या है, कैनरा एचएसबीसी लाइफ ने एक एनएफओ लॉन्च किया है। ये एनएफओ 30 अप्रैल तक चलेगा, तो यानी कि बस अब कुछ ही दिन बचे हैं, 3-4 दिन ही हार्डली बचे हैं। ये जो एनएफओ है बेसिकली ट्यूसडे तक ही चल रहा है। ये जो एनएफओ है कैनरा एचएसबीसी लाइफ ने जो लॉन्च किया है 10 रुपीज एनएवी का है। कैनरा एचएसबीसी लाइफ बेसिकली कैनरा बैंक एंड एचएसबीसी बैंक का एक कोलैबोरेशन है। कैनरा एचएसबीसी लाइफ का सॉल्वेंसी रेशियो 252% है, जो कि स्टैंडर्ड आईआरडीए प्रिस्क्राइब्ड लेवल से काफी ऊपर है, राइट। अब इन्होंने ये मोमेंटम 50 इंडेक्स पे अपना एनएफओ जो लॉन्च किया है, इसमें इन्होंने क्लियरली लिख दिया है कि कोई फंड मैनेजर का बायस नहीं रहेगा। सिंपल सा टॉप 50 कंपनीज ऑफ द मिड कैप स्पेस बार बार ये इन्वेस्ट उसमें करते रहे। तो उससे क्या हो गया, इनमें क्लैरिटी आ गई कि भाई हम कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अब क्या हो गया कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ और बेनिफिट्स हैं क्या। तो जैसे मैंने आपको रिटर्न्स का बताया कि इन्होंने लास्ट 10 ईयर्स में कैपिटल को 11x किया है, लेकिन इसके संग संग और भी कुछ कुछ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, जिससे क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट बेनिफिट इसका, चूंकि ये एक यूनिट लिंक इंश्योरेंस आप इसको एक तरह का कह सकते हैं, तो इसमें क्या होगा कि जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो तो मिल रहे हैं। जिस दिन से आपने ये प्रीमियम लिया, तो आपका मंथली प्रीमियम जो भी आपने सिलेक्ट किया है, जब भी ये एनएफओ का आपने जो भी मंथली एसआईपी अमाउंट सिलेक्ट किया है, मान लीजिए आपने 10,000 रुपीज सिलेक्ट किया, तो 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम आपको इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा। यानी कि अगर आपने जो भी अमाउंट सोचा, मान लीजिए आपने 1,000 रुपए ही सोचा, तो 1,20,000 रुपए का इंश्योरेंस कवर आपको ऐसे ही मिल गया 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम। आपने 10,000 का लिया तो वो 12 लाख हो जाएगा। तो जो भी प्रीमियम आपने लिया उसमें आपका 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम आपको एक वो मिल गया आपको लाइफ कवर। प्लस 80C में इसमें टैक्स बेनिफिट है, यानी कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट इसमें करेंगे 80C में उसका टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।
एंड जब ये मेच्योर होके आएगा तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट लेस देन 2.5 लाख पर एनम था, जो कि जनरली मैक्सिमम लोगों का वही रहेगा, तो उनके लिए वो टैक्स फ्री रहेगा मेच्योरिटी पे भी। मतलब आज तो अभी तो नहीं टैक्स बचाएगा ही, जब मेच्योर भी हो जाएगा तो वो टैक्स उस पर नहीं लगने वाला। ये हो गया बेनिफिट। तो उसके बाद क्या है कि ये चीजें तो आपको एडवांटेज मिल गई। इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट एज लो एज 2000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगर मैं एग्जांपल दूं तो कोई मान लीजिए एनआरआई अगर इन्वेस्ट करता है तो वो 18,000 रुपीज मंथली इन्वेस्ट करता है और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो वो अप टू 2 करोड़ भी रिटर्न जनरेट कर पाएगा। तो अब क्या है कि मैं सिंपल सा आपको बताता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक को जब ओपन करेंगे तो आपको एक इस तरह का पेज दिखाई देगा। चलिए मैं आपको पेज दिखा देता हूँ। तो इस तरीके का आपको पेज दिखाई देगा, राइट। अब ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, अब जैसे ही आपको दिख रहा है आप अपना व्यू प्लान्स पे जाएंगे। व्यू प्लान्स पे आप गए, अपना बेसिक डिटेल्स आप डाल दीजिएगा। आपको अपना सिटी डालना है, जैसे मैंने अपना कोलकाता डाल दिया, ठीक है। मैंने अपना एज डाल दिया और मैंने अपना इनकम रेंज डाल दिया। मैंने डाल दिया अपना इनकम रेंज। अब ये देखिए कैनरा एचएसबीसी लाइफ टॉप पे ही दिख रहा है, इसके डिटेल्स पे हम गए, राइट। अब यहाँ पे देखिए इसके पास्ट परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ सारा डिटेल दिया हुआ है। हम इसमें प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। CAGR वगैरह सब तो दिख ही रहा था, डिटेल्स इसमें है थोड़े बहुत, आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा। अमाउंट एक बार देखते हैं। चलिए मान लीजिए मैं सोचता हूँ मेरे को 5,000 रुपीज़ ही मंथली इन्वेस्ट करना है और मेरे को मान लीजिए पे करना है फॉर 10 ईयर्स ही पे करना है। एंड पॉलिसी टर्म्स में 15 ईयर्स से 20 ईयर्स रख सकता हूँ, तो इसकी मेच्योरिटी इतने दिन के बाद होगी। तो मान लीजिए मैंने 20 ईयर्स ही रखा, मेरे को लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव देखना है, ठीक है। तो मेरा क्या हो रहा है, मेरा टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। कैपिटल गारंटी मिल रही है कि जो इन्वेस्टमेंट किया है वो तो हमको बेनिफिट मिलेगा ही, राइट। प्लस ये सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली ये बता रहा है कि मेरा कॉर्पस इतना बड़ा क्रिएट हो जाएगा। कोई गारंटी नहीं होती है, बट पॉसिबिलिटी होती है कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट आपको मिल गया, राइट। तो आपने कैलकुलेट कर लिया, अपना प्लानिंग अपना देख लिया। आपको जैसे करना है, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, जो आपको प्लान करना है आप कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट्स वगैरह आपको मिल ही गए, राइट। एंड ये जो लिंक मैंने दिया है पॉलिसी बाजार का, ही क्यों दिया है, बिकॉज पॉलिसी बाजार क्या है ना, एक्चुअली पॉलिसी बाजार इज प्लैटिनम पार्टनर ऑफ कैनरा HSBC लाइफ। तो क्या होगा कि इनका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, तो उससे आपको एक एडवांटेज भी मिलेगा एंड आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी ले सकते हैं। प्लस आपको कोई डाउट रहेगा तो पॉलिसी बाजार के लोग आपको कॉल करके गाइड भी कर देंगे। आपको अगर कुछ समझना रहेगा तो वो डिटेल में आपको समझा भी देंगे। तो लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ, आप जरूर चेक कर लीजिए। इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है ATC के अंडर, आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो मिलना है वो मिल रहा है, प्लस इसका NFO 30 अप्रैल तक है, तो उसका जो बेनिफिट है वो देख लीजिए। पॉलिसी बाजार का सपोर्ट आपके पास रहेगा ही, प्लस और भी आपको एडवांटेजेस इसके ये मिलेंगे कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में आपका ये एक इंस्ट्रूमेंट अच्छा वाला बन जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।